श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। अब हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर 3, दैट इज कर्मयोग, राइट। एंड वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ कर्मयोग ऑलमोस्ट। अब अभी हम आज करेंगे दोहा नंबर 38, दोहा नहीं, वर्स नंबर 38, श्लोक नंबर 38, 39, एंड उसके बाद में देयर बी 3 more श्लोक्स एंड द वर्स इज डन। वो दोहा रामचरितमानस में होता है और इसमें श्लोक बोलते हैं। तो नाउ टुवर्ड्स द एंड, व्हाइल दे आर रैपिंग अप, अर्जुन वापस प्रश्न करते हैं, राइट क्योंकि कई बार देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि कर्म कैसे किए जाए। कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है हमें, एंड देयर इज अ डिल्यूजन इन आवर माइंड, और हमें ऐसा लगता है कि हमें कर्म नहीं करना है, राइट। पर श्री कृष्ण ने कर्म योग के माध्यम से हमें ये समझाया इस अध्याय के माध्यम से कि कर्म कैसे करना है और उससे लिप्त नहीं होना है। हाउ टू एक्ट विदाउट attachment, right? Without attachment to the action, without attachment to the result, without resentment when we are unable to accomplish what we set out to, right? एक तो होता है attachment, दूसरा होता है resentment. Both go hand in hand. We get attached to the actions that we like doing, right? And we have a lot of expectation for the result. And when that is not met, हमें क्या होता है, निराशा हो जाती है कि मैंने तो इतनी मेहनत की किंतु मुझे उस हिसाब से फल नहीं मिला। सो बहुत धीरे धीरे श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि कर्म आपको करने हैं। जिस सिचुएशन में आपको रखा है, जहां आपको रखा है, देयर यू हैव टू एक्ट, एंड एक्ट विथ अटमोस्ट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। मतलब कोई आपको काम करते हुए देखे तो ऐसा लगे कि इतने आप एंगेज्ड हैं उस काम में कि आपको और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। एंड वी हैव बीन टॉट टू गिव इन आवर लेवल बेस्ट। एंड व्हाट हैपेंस इज, one thing that we understood, ये जो संत हैं, साधु महात्मा हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जब ये कर्म करते हैं तो पूरी पूरी लगन के साथ करते हैं, राइट। किंतु अंदर से दे मेंटेन अ डिस्टेंस, एक दूरी होती है, और देयर इज नो रिजेंटमेंट। इसके कारण से कोई लीकेज नहीं होता एनर्जी का। The 3 leakages that we have been talking about again and again are excitement of the present, इतना सब करना है, कैसे करें, उस चक्कर में कुछ काम नहीं होता। Regrets of the past, कि काश कि हमने ये नहीं करके ये किया होता, and our anxieties of the future, कि आगे क्या होगा। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, ये तीनों जो लीकेजेस हैं, वेयर द एनर्जी इज बीइंग ड्रेन्ड, बंद हो जाते हैं। आप सोचिए ना, जब आप कर्म कर रहे होते हैं और आपको पता होता है कि प्रभु ने सब संभाल रखा है, अगर मन में ऐसा विश्वास है तो क्या मन घबराएगा? नहीं घबराएगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो हम बार बार देते हैं, जब बच्चा छोटा सा होता है, उसको उसके पिताजी जब हवा में उछालते हैं, वो जोर से हंसता है क्योंकि उसको विश्वास होता है कि मेरे पापा मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे पकड़ लेंगे, राइट। जब किसी के हृदय में ये विश्वास हो जाता है कि कुछ भी हो जाए भगवान संभाल लेंगे, तो निर्भय होके वो जुट जाता है ना।
तो ये हमने काफी कुछ समझा। हमने ये भी समझा कि हम ये शरीर नहीं है, ये शब्द मैं नहीं हूं, ये विचार मैं नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, राइट, सच्चिद आनंद स्वरूप। एंड जैसे ये शरीर का रिश्ता कपड़ों से है, वैसे ही मेरी आत्मा का रिश्ता मेरे शरीर से है। जैसे ये भाव मन में आता है, द अटैचमेंट टू द बॉडी diminishes and body related relations hold no attachments anymore, बिकॉज हमें पता चल जाता है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब मैं नहीं हूं, मैं तो एक सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा हूं। यस, whatever duty has been given to me, whichever situation I have been placed in, whatever is expected of me, I will give it my 120%. Tomorrow, if that role is taken away from me, no problem. दूसरे जिस रोल में ठाकुर जी ने लगा दिया वो बखूबी निभाऊंगा। एंड उसका फल क्या मिलता है? फल की इच्छा के बिना कर्म हो रहा होता है, तो वो एक तरह की एंजाइटी इंसान को होती ही नहीं है, राइट? तो दिस इज जस्ट इन अ नटशेल। बहुत आई थिंक कर्म योग हम जीना शुरू करें उससे पहले समझ लेना चाहिए। कहते हैं ना, गीता इज अ मैनुअल, ये हमें जीवन जीना सिखाती है और हम पूरा जीवन जी लेते हैं और हम इस मैनुअल को पढ़ते ही नहीं है। और जब पढ़ते हैं तब लगता है काश कि पहले पढ़ लिया होता, है ना? तो कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा हो, जब बहुत कम उम्र हो, तब उनको गीता रटा देनी चाहिए। जैसे चैंट करो चैंट करो चैंट करो, एंड बच्चे बोलते हैं हमें याद नहीं आता, हमें मतलब नहीं समझ आता। श्लोक में बहुत शक्ति होती है। ये हम जब उनका उच्चारण भी करते हैं बिना अर्थ जाने, तो भी हमारे मन की और बुद्धि की शुद्धि कर देती है, राइट? और ये हम कहानी सुनाते, कोयले की बकेट, और बच्चा पानी लेने जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, उस बकेट में छेद होते हैं, तो पानी रहरा नहीं होता है, पर वो जो कोयले का कालापन होता है ना उस बाल्टी में, वो पूरा साफ हो जाता है ना? तो ऐसा हमें लगता है कि पानी रहरा नहीं है, पर वो सफाई तो कर ही रहा है। और बाद में जब हमें लगता है कि अब समझ सकता है बच्चा, अर्थ उनकी उम्र के अनुकूल अर्थ उनको समझा देना चाहिए, उनके उम्र के अनुकूल अर्थ। सो दिस इज हाउ गीता शुड बी डन, कि we memorize it when we are very young, because it is very easy to memorize it then. At my age it becomes difficult and the tongue also does not twist, right? And then धीरे 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 धीरे, before they enter the grihastha ashram, the meaning should be explained to them, right? So currently, last week we talked about the importance कि काम और क्रोध, desires and the anger that comes from unaccomplished desires, right, which is a result of rajogun, is the cause of all our agonies. So क्या है हमारे दुख का कारण? कोई नहीं, हमारी इच्छा, हमारी एक्सपेक्टेशन। एंड जब कोई हमारी एक्सपेक्टेशन और इच्छा पे खरा नहीं उतरता, तब हमारे को ठेस लगती है, हमें नहीं, हमारी ईगो को। सो द एंटायर बैटल इज नॉट माइन, बिकॉज आई एम दिस आत्मन विच इज निर्लिप्त, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग एट ऑल। मैं तो करता भी नहीं हूं, मैं तो भोगता भी नहीं हूं, ना मैं कुछ कर रहा हूं ना मैं कुछ भोग रहा हूं, राइट? शरीर से कर्म हो रहा है, राइट? ये जैसे हमें समझ आने लगेगा ना, ठेस कम लगेगी। हमने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। तो जब इसकी डिजायर्स मीट नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं, अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तब क्या होता है? गुस्सा आता है। एंड आज कहते हैं ना, हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमें केवल गीता ज्ञान हो या रामचरितमानस हो या हम स्पिरिचुअल अभ्यास कर रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। आज मैं रसोई में खड़ी थी, किचन में,
एंड बच्चे आजकल रैप सुनते हैं, राइट? तो कान में बज रहा था, है ना, और सुनते 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 मेरा बेटा किचन में आया एंड उसने इतना बड़ा ज्ञान मुझे दिया। क्या दिया? अब मुझे सही से याद है या नहीं है, कि ईर्ष्या उसी से होती है जिससे हमें प्यार है। वो रैप में ये वर्ड्स चल रहे थे, है ना। आई आस्क हिम फॉर द सॉन्ग एंड आई शेयर इट। आई डिड नॉट हियर द सॉन्ग बिकॉज उसने कान में घोपे लगा रखे थे, राइट? पर वो बोला कि ममा, डू यू नो, jealousy always happens with the person we love. इतना सा बोला and I stopped and I realized बात तो सही है। जिसको हम जानते ही नहीं है उससे क्या हमें ईर्ष्या होती है? नहीं होती। जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है उससे हमें ईर्ष्या होती है क्या? आज हम धीरू भाई अंबानी से या मुकेश अंबानी जी से ईर्ष्या करते हैं क्या? नहीं। ईर्ष्या किससे होती है? जो हमारे करीबी होते हैं, जिनको हम जानते हैं। There is some degree of liking also. So just imagine what a big gyan was given. Where there is liking and love, that is where jealousy will always be there. Not always, could be there. Because when there is no liking, love, there is no jealousy. ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। And I just stopped and I said, yes, that is true. So we always have to be receptive. ऐसा नहीं है कि हमें गानों से ज्ञान नहीं मिल सकता, या हमें किसी बच्चे से ज्ञान नहीं मिल सकता, या जो कुछ भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं वो गलत है। नहीं। So this was a beautiful learning. So क्रोध कहाँ आता है? And it is so relevant. क्रोध भी वहीं आता है जहाँ प्रेम है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं, उस पर गुस्सा भी नहीं आता हमें। How does it matter? I don't even know him. When do we get angry? When somebody we really, really, really love does not adhere to our expectation of him or her. तब हमें गुस्सा भी आता है। तो जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, जहाँ लाइकिंग है, वहाँ एक्सपेक्टेशन है। जहाँ एक्सपेक्टेशन है, there is a desire for a certain type of result, and when that result and that expectation is not met, anger happens, jealousy happens, मोह हो जाता है हमें, राइट? रिजेक्शन की फीलिंग आती है। वाओ। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैंने बोला बात तो सही है। सो नाउ अर्जुन इज आस्किंग, अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मुझे और विस्तार से आप समझाइए, राइट? चैप्टर 2 में प्रभु ने सब समझा दिया है, पर अर्जुन बोल रहे हैं कि आप और समझाइए। तो प्रभु बोलते हैं कोई बात नहीं, जितनी बार पूछोगे उतनी बार समझाऊंगा, अलग अलग तरह से समझाऊंगा, जब तक समझ नहीं आता तब तक समझाऊंगा, राइट? राइट? पर समझने की इच्छा होनी चाहिए। तो नाउ इन दिस वर्स प्रभु क्या बोल रहे हैं? वर्स नंबर 38, श्री कृष्ण इज गोइंग टू टेल अस दैट वी आर ऑल नोइंग इन अ नटशेल। जो हमने बाय चांस कल करा था रामचरितमानस में, और उससे पहले बाय चांस बाल विहार में भी किया था, वी आर ऑल नोइंग, है ना? वी आर वेरी प्योर। किसकी बात हो रही है? मेरी आत्मा की, सच्चिदानंद स्वरूप है। किंतु क्यों फिर ये भेद नजर आता है? क्यों फिर ये गलतियां नजर आती है? क्यों फिर ये त्रुटियां नजर आती है? वाई डू वी देन सी द वाइसेस व्हेन वी आर ऑल प्योर? बिकॉज उसके ऊपर एक आवरण है। आवरण क्या? कवरिंग, राइट? बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग वी आर नॉट एबल टू know our true nature. The other person is not able to know his true nature, and because we are not established in our Satchidanand Swarup, our actions don't show the divinity within. तो प्रभु बोलते हैं कि ये सब क्यों होता है, right? Why are there desires? What is, how harmful is desire? Any form of desire? Yes, any form of desire, right? बिकॉज ये बढ़ बढ़ के, अगर आप इमेजिन करें हम लोग खेल रहे हैं और छोटा सा घाव लगा, छोटा सा, देयर इज अ स्मॉल इंजरी, इफ वी डोंट टेंड टू इट, राइट, इमीडिएटली, राइट,
अगर it could be a small injury, just imagine if it has been hit by a rusted iron. We know the repercussions can be very bad. So suppose there is a small injury, if it is not immediately treated, टिटनेस लगाना है या जो कुछ भी करना है, या डॉग का एक छोटा सा बाइट है और अगर आपने उसमें रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाए तो हमें पता है ना क्या हो सकता है. Even if we feel that the dog is in our house, it is vaccinated, yet they say don't take a risk. Get your vaccinations done, immediately get your injections done. तो हमें पता नहीं है कि ये जो डिजायर है, ये छोटा सा जो घाव है, ये बढ़ बढ़ के कितना गहरा हो जाएगा. And then many a times a small scratch can lead to death also. And इसे कहते हैं ना, the explanation today they will give is from that small scratch to the death of divinity in us. So let's just chant first, right? And then we'll continue. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. श्रीभगवानुवाच धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः स्तथा तेन दमावृतम्. So over here हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं एंड इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एज अ फायर इज एनवलप्ड बाय स्मोक. जब हम यज्ञ करते हैं या आग जलाते हैं, बॉन फायर समझ लीजिए, देन स्मोक कम्स आउट, राइट? एंड कई बार इतना धुआं आता है कि दैट फायर इज ऑल्सो एनवलप्ड बाय स्मोक. ऐसा नहीं होता, इवन इन द फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो देयर इज सो मच ऑफ ब्लैक स्मोक दैट हमें आग पूरी ढक जाती है उससे. एंड एज अ मिरर बाय डस्ट. कांच है ना, उसके अगर परत जम जाए मिट्टी की तो रिफ्लेक्शन धुंधला दिखने लगता है, राइट? एज अ फायर इज एनवलप्ड बाय स्मोक, एज अ मिरर बाय डस्ट, एंड एज एन एम्ब्रियो, जो होता है ना हमारा बेबी जो अंदर होता है वूम में, इट इज एनवलप्ड, राइट? एज द एम्ब्रियो बाय द वूम. So this wisdom is enveloped by the desire or anger. So they have given 3 examples. है ना? हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं. It is saying, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जेड़ से गर्भ, झिल्ली जो होती है उसके ऊपर ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है. ऐसा नहीं है कि हमारे में विवेक नहीं है, किंतु इट हैज बीन कवर्ड बाय व्हाट? डिजायर्स एंड एंगर. कोई भी अविवेकी नहीं है. देयर इज नोबडी हु इज नॉट ज्ञानी. सब ज्ञानी है, सब में विवेक है, सब में सब कुछ है. जो उस समुद्र में है वो ही उस बूंद में भी है. समुद्र की बूंद या समुद्र का पानी हम एक बाल्टी में निकाल लेते हैं तो डज द कंपोजिशन ऑफ इट चेंजेस? नो, इट डज नॉट. वही है सब, राइट? सब कुछ वही है, पर क्या हुआ है? एक परत चढ़ गई है. देयर इज अ लेयर ऑन, आई वुड से मल्टीपल लेयर्स, multiple desires and resentment and anger, due to which we have forgotten our true self. मतलब इतना सा है, परत ही तो निकालनी है. That's it. हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ मतलब अलग बनना नहीं है. हम हैं पर हम भूल गए हैं. इट इज लाइक एक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल है. जब एक बंदर है and there is a jar with lots of sweets in it, and that monkey puts his hand inside, right? He puts his hand और मुट्ठी बन जाती है, right? एक fist बन गया. Now when he put his hand, it was like this, open, है ना? तो अंदर हाथ चला गया बर्नी के या जार के, and now he has made a fist and now he's trying to take it out. क्योंकि उसको जो उसने
अपने हाथ में इकट्ठा करा है उसको छोड़ना नहीं है, राइट? तो उसको पकड़ के वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर नहीं निकल रहा है हाथ, कितनी ही वो कोशिश कर ले, हाथ बाहर नहीं निकलेगा। उसको लगेगा कि अभी तो मैंने घुसाया था, अब क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि जब उस समय हाथ खाली था। अगर आपको अपने विवेक को वापस जानना है, आई वॉन्ट टू नो माई एबिलिटी, माई डिस्क्रिशन, if I want to have that back, I'll have to let go of whatever I'm holding. चाहे मैं कुछ भी अपने हाथ में पकड़ के रखी हूं, इट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। हमारी आदत है हम बहुत कुछ मुट्ठी में बंद करके रखते हैं। जैसे हमसे चीजें नहीं दी जाती है ना, वैसे वी आर नॉट एबल टू पार्ट विथ आवर इमोशंस ऑल्सो। हमारे पास्ट अनुभव कहते हैं ना, अभी भी मेरा घाव हरा है। घाव कब लगा था? 20 साल हो गए उस बात को, खत्म करिए ना। नो, वील होल्ड ऑन, वी विल कीप आवर मुट्ठी बंद। हमें छोड़ना नहीं आता। जिस दिन हमने छोड़ना शुरू कर दिया, उस दिन ये विवेक जो हमारे अंदर है ना छुपा हुआ, उसकी किरणें बाहर निकलने लगेंगी। सब जगह उजाला हो जाएगा। खुशी के अलावा हमें कुछ दिखेगा नहीं, पर हमसे मुट्ठी नहीं खुलती। और हमें सिखाया भी यही जाता है, मुट्ठी बंद रखनी चाहिए। वो अलग तरह से कहते हैं कि पीपल शुड नॉट नो व्हाट इज इन योर हैंड, बट वो बात अलग है। पर वो मत खोलिए। पर ऑल द रिसेंटमेंट्स जो भी आपने पकड़ के रखी हुई हैं, बातें पकड़ के रखी हैं, चीजें, वी कैन स्टार्ट सिंपली बाय इमोशंस. It is not necessary that we open our cupboards and start throwing out things. No. पहले जो हमने दिल में दबा रखी है ना चीजें, उनको तो छोड़ना शुरू करें. कभी कभी ना, there is a beautiful meditation which I had done once. If we Google, we'll be able to find it. It is known as the power of purity. I think हाँ, मोहन जी की संस्था है जो जिनने ये बनाया है. And in that power of purity, आप बैठ जाते हैं, राइट, आंख बंद करके, एंड दे गाइड यू टूवर्ड्स ऑल, वन बाय वन दे विल आस्क यू टू ब्रिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू, जो कुछ भी बीती बातें हुई हैं, और एक एक को माफ करके हटाने की कोशिश. किसी से गलती हो गई, आपने उसको माफ करा, हटाया. जो भी अनुभव आपको अच्छे नहीं लगे, उस अनुभव को आपने हटाया, माफ करा, एक समझौता करा कि ठीक है, हो गया, अब मैं अपने आप को ही माफ करती हूँ, आपको भी माफ करती हूँ, एंड आई रिलीज यू. रोज करना चाहिए अगर समय हो तो. धीरे 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 मुट्ठी खोलिए, एंड फिर देखिए विवेक. इट इज नॉट लाइक वी हैव टू, नाउ सपोज वी आर सिटिंग विद अ पॉट. हमारे पास में एक घड़ा है ना, घड़े में पानी भरा हुआ है और हमें इसमें आकाश भरना है, द स्पेस. तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमें पानी निकाल के आकाश भरना पड़ेगा? नहीं, हमें सिर्फ पानी निकालना पड़ेगा. जैसे ही पानी निकालेंगे, जगह खाली हो जाएगी, आकाश अपने आप, स्पेस अपने आप, हवा अपने आप इसमें भर जाएगी. तो करनी एक ही चीज है, मुट्ठी खोलनी है, जो हम खोल नहीं पा रहे हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं? डिजायर इज द कॉज ऑफ अस फीलिंग दैट वी आर डिम्विट, वी आर डल, वी आर नॉट दैट डिवाइन एंटिटी. वाई? बिकॉज दैट डिविनिटी हैज बीन कवर्ड बाय डिजायर्स, एंगर एंड ऑल. कहते हैं ना, जो सारे विकार हैं, एक के बाद एक, जैसे प्याज का लेयर होता है ना, आप देखते हैं ना, प्याज, जो प्याज खाते हैं, और जब हम प्याज छीलते हैं, आप प्याज छील सकते हैं क्या? ऊपर का एक परत निकाल लीजिए, फिर आप उसको छीलना शुरू करिए कि आप बीच तक पहुंचेंगे. छीलेंगे 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 तो कुछ बचेगा अंदर? नहीं, कुछ नहीं होता अंदर. वैसे ही हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है. देयर इज नो डिजायर इन अस. वी आर अ डिजायर लेस बीइंग. इट इज जस्ट द लेयर्स ऑफ वाइसेस that is covering the desireless state,
एंड द रिफ्लेक्शन होता है ना, मिराज होता है, राइट, व्हेन वी आर गोइंग ऑन द रोड वी सी, हमें ऐसा लगता है जैसे स्पेशली इन डेजर्ट्स व्हेन इट इज वेरी हॉट, चाहे वो दुबई हो या राजस्थान हो, जब बहुत बहुत गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि जल है, पानी है सड़क पे। फिर हम पास आते हैं तो दिखता है अरे पानी तो है नहीं, फिर लगता है अरे थोड़ा दूर पानी है, फिर लगता है थोड़ा दूर पानी है। पानी होता है? नहीं होता। हम में कोई त्रुटियां नहीं है, वी आर प्योर। ये एक मिराज है, हमें दिखती है, इट इज अ रिफ्लेक्शन विच इज नॉट मी। सोचिए आप, जब ये समझ आ जाएगा, अगर हम रोज ये रीएनफोर्स करें कि आई एम अ डिजायरलेस बीइंग, देयर इज नो वॉइस ऑन मी, इन मी, दीज आर लेयर्स, दिस इज नॉट मी। सोचिए फिर क्या होगा। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं जैसे धुएं से आग। नाउ इसमें एक और पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, लुक एट द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, ही हैज इंक्रीज द इंटेंसिटी। इनने बोला पहले तो धुएं से आग, धुएं से जब आग ढकती है तो हमें थोड़ा थोड़ा धुआं और थोड़ी थोड़ी आग नजर आती है, अग्रीड, राइट। एंड जब द मिरर इज बीइंग कवर्ड बाय द डस्ट, वी नो देयर इज अ मिरर बिहाइंड, राइट। हमें पता है बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा धुआं, थोड़ी थोड़ी आग दिख रही है। सेकेंड में व्हेन ही सेज मिरर एंड द डस्ट, वी नो देयर इज अ मिरर, वी कैन नॉट सी द रिफ्लेक्शन, राइट। हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है पर हमें पता है कि यहाँ पे आईना है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज, जब गर्भ में बच्चा होता है, क्या हमें पता होता है कि वो लड़का या लड़की है? वो जीव कौन है, वो कैसा दिखता है? नहीं ना। दिस इज द इंटेंसिटी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑफ व्हाट? डिजायर्स। तो लेवल 1 में क्या होता है, लेट्स सी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य ठीक ठीक ज्ञान होता है। पहले हम जाएंगे सात्विक बुद्धि में। हमें ज्ञान है कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इवन अ चाइल्ड नोज राइट फ्रॉम रॉन्ग, सबको पता होता है, हमें भी पता है, राइट। तो जो सात्विक बुद्धि है, कर्तव्य अकर्तव्य ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि जो होती है, उसमें कर्तव्य अकर्तव्य ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। जो राजसी बुद्धि होती है उसमें हमें नहीं, हमें लगेंगे ओ अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए क्या, राइट। एंड कर्तव्य अकर्तव्य ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। और तामसी बुद्धि में, तामसिक प्रवृत्ति के इंसान में, बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। तो सात्विक बुद्धि को पता होता है क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। राजसिक बुद्धि में हमें थोड़ा सा कुछ कुछ पता होता है, कुछ कुछ नहीं पता होता है। और तामसिक बुद्धि में विपरीत पता होता है। यू नो, इट विल गो अगेंस्ट व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। संसार की इच्छा उत्पन्न होते ही परमार्थ की मार्ग धुआं हो जाता है। द मिनट द डिजायर फॉर दिस मटीरियल वर्ल्ड awakens in our heart, जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ है वो धुआं हो जाता है। इट इज नॉट दैट विजिबल टू अस एनीमोर। हमें लगता है कि व्हाट इज द पॉइंट, हमें समझ नहीं आता, हम कैरिड अवे हो जाते हैं। सो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही संसार की इच्छा उत्पन्न होती है, परमार्थिक मार्ग धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। द मिनट दिस डिजायर कम्स, कहते हैं ना, चाहे वो जेलसी हो, एंगर हो, यू नो, इट कुड बी इवन अटैचमेंट, द मिनट वी फील इट, वी शुड इमीडिएटली कट इट ऑफ। जब हम हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे, डिड यू रियलाइज हाउ ही अप्रोच्ड एवरीथिंग ऑन हिज वे? एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। He was on a mission, उनको एक कर्तव्य था उनका कि माँ सीता का पता लगाना है। तो वो कहाँ से उड़े? वो उड़े, ठीक है। Look at this beautiful journey. So when our scriptures talk to us, they tell us how to live in this world, how to act when we are in action. तो when he jumped up, सबसे पहले जो महेंद्र पर्वत था वो नीचे चला गया, राइट।
It went down because he pushed it and he flew. So definitely when you are going up, there will be so many people who will be supporting you, right? एक नींव की ईंट होगी, आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते जीवन में, कोई ना कोई तो नींव की ईंट बना है ना, जब भी तो आप उठे हो, चाहे वो आपके माता पिता हो या आपके दोस्त हो या आपके गुरु हो या कोई भी हो, जो नींव की ईंट बना। आगे गए, उस्ते में पर्वत आते हैं, मंदिरा पर्वत, वो आए एंड उनने बोला कि आप विश्राम कर लीजिए मेरे में। उनने विश्राम को ठुकराया भी नहीं, एकदम नहीं, नो 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 नो, आई डोंट डू दिस, दिस इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, नो। He touched it. When somebody is giving you something, you touch it. You acknowledge that thank you so much. हाथ लगाते मैंने एक्सेप्ट किया, पर मैं अभी रुक नहीं सकता हूँ, मेरे को राम का काम करना है, तो मैं अभी ये ले नहीं सकता हूँ, मैं विश्राम कर नहीं सकता हूँ, बट विथ रिस्पेक्ट उनने छोड़ा उसको। जब आगे गए, when he reached further, who came on the way? सिम्हिका आई। When सिम्हिका came, सिम्हिका नहीं, सिम्हिका तो बाद में आई थी, सिम्हिका राक्षसी आई ना, कौन थी? महेंद्र पर्वत, सिम्हिका राक्षसी, and then I think it was Simika jo, she became very big and she opened her mouth. It was a test. So what he did was he entered the mouth, right? And he completed the test and then he came out, right? उसमें भी उनने ये नहीं करा कि I'll dodge the test. जब तकलीफें आ रही हैं या कोई टेस्ट आ रहे हैं, आप एंगेज करेंगे। और जब आगे रुकने लगे तो एक राक्षसी थी, है ना, वो आपको बार बार नीचे खींच रही थी, मैं नाम मिक्सअप कर रही हूं, नीचे खींच रही थी, शैडो देख के। उसी समय उनने मुष्टि प्रहार करके उसको खत्म कर दिया, राइट? एंड दे से दैट दिस राक्षसी विच वाज पुलिंग through the shadow, she would pull the birds down and eat them. So she was pulling Hanuman ji's shadow down. I think this was Simika. वो दूसरी राक्षसी कोई और थी, वो खा रही थी। जब when she was eating, he immediately hit her. So ये जो होता है, ये विकार है। All the त्रुटियां immediately उनने मुष्टि प्रहार करा, उसको खत्म कर दिया। Jealousy, anger, and attachments immediately when they even take, जैसे होता है ना छोटा सा जर्मिनेशन, जैसे उसको खत्म कर दो, and then he was able to reach his destination. So this journey, यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि the minute even the small bit of desire comes in your heart, be aware and stop it, because desire is like a flame. अगर हम सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी पूर्ति कर लेते हैं, little bit does not matter, little bit does not matter, but if we keep putting oil on these desires, what will happen? They will keep growing and growing and growing and growing till they become a rapid fire. Then we won't be able to control it. तो हमें घी नहीं डालना है। तो ओवर हियर से कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता एंड मुख्य रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। एवरीथिंग इज जड़, आई एम चेतन, यू आर चेतन, दिस बॉडी इज ऑल्सो जड़, राइट? सो द मिनट वी फॉरगेट दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी, everything, even this body is temporary, all relationships are temporary, that flower is temporary, the table that I really love in my house is temporary, right? What happens is, once we develop a liking, an attachment towards these temporary objects, क्या होता है? प्रियता, love, महत्ता, importance, है ना, सुख रूपता, कि इससे मुझे सुख मिलेगा, राइट? सुंदरता, ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन, यू लुक एट इट एंड यू से इट्स सो ब्यूटिफुल, इसमें विशेषता है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, यूनिक, दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती। व्हेन वी सी ऑल दीज थिंग्स इन अ जड़ वस्तु, it is beautiful, it is useful, it is important, it is my dear, without it cannot live, it is going to fulfill my desires, it is going to act like it is going to complete my existence. तब क्या होता है? We want them, right? When we superimpose these feelings on these
in objects, all these objects we want them, right? And फिर क्या होता है, यह कामना ही मूल में विवेक ढकने वाली होती है. And when this want is generated, our vivek is covered. We all have vivek. We all have gyan. We all are enlightened. We all have all the knowledge. But this desire, this want covers the vivek and the discretion in us. And क्या बोलते हैं, प्रथमावस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय क्या है? Now we have already said, the minute it is ignited, we should curb it. How do you do this? यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है. The minute the desire comes up, we have to remind ourselves that this object, this thing is not always going to be with me, right? It is not always going to, it was not there, it will not be there, and this temporary existence with me is going to be there. It is not always going to stick to me. वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है. Even now, see, when we get something, the parting has already started. It's all temporary. मिल गया है तो हमेशा नहीं रहेगा, right? तो निरंतर वियोग ही हो रहा है. We are moving towards, moving away from, वियोग कहता है ना, सेपरेशन ही हो रहा है. We feel कि अब हमारे पास है, नहीं, वो धीरे 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 सेपरेशन के तरफ ही बढ़ रही है. ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती. But for this we have to be in awareness all the time. It is like, it is not that it will not happen, desires won't come, but the reasoning should always be there at that time. श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन ही क्या है? कामना, डिजायर. तो हम उसको कैसे डॉज करें, उससे कैसे बचें? वी हैव टू एक्नॉलेज कि हाँ, ये डिजायर, ये कामना उत्पन्न हुई है. दिस डिजायर इज अवेकेंड इन मी, राइट? एंड देन हाउ डू वी मूव अवे फ्रॉम इट इमीडिएटली? सुरसा थी. सुरसा वॉज द राक्षसी that was sent by the gods, and Simika was the depiction of jealousy and all the vices. कई बार होता है ना, एकदम ये जो चीज आपके हृदय के पास होती है उसको वो भी आप भूल जाते हो, बच्चों का भी नाम भूल जाते हैं कई बार. सो वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं है. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इज द आइटम, इज द थिंग इम्पोर्टेंट? सो राम सुखदास जी बोलते हैं वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं है, प्रत्युत परंतु उसके उपयोग का होता है, राइट? इज दैट थिंग इम्पोर्टेंट? इट्स अ कोइंसिडेंस दैट द सेम वर्ड्स आर कमिंग हियर. द थिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, द उपयोग मतलब यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट. वस्तु इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, सिचुएशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट. रुपये है ना, विद्या, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है. Knowledge in itself, money in itself, strength in itself is not very important, right? But what we do with it, that is what is important or not important, right? नहीं है. उनका सदुपयोग हो, सदुपयोग ही महत्व का है. यह बात समझने में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती. Whatever has come our way, right? Be it money, be it knowledge, be it strength. The importance is when we use it properly for the greater good, for selfless actions, right? पैसा अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता. कैसे हम कमाते हैं और कैसे हम खर्चते हैं, that makes it good or bad, right? How we earn it and what we do with it, right? So in the same way he's saying even knowledge, with great, कहते हैं ना, with great positions comes great responsibility. With great knowledge comes great responsibility.
नॉलेज कैन बी मिसयूज्ड वेरी इजीली. हम जब प्रभु का ज्ञान मिल जाता है हमें, probably we are able to remove all the veils of vices and we are able to reach the Satchidanand Swarup, and we see the oneness and the power and oneness. We are able to make the universe work as per us. There are two ways to go from there also. This oneness can be used for greater good, or this oneness can be used to possess more power and dominate the entire Shrishti, an entire universe for my own benefit. Right? ऐसा नहीं है कि once one reaches the Satchidanand Swarup, the misuse of power does not happen. So over here he is saying कि the importance is not of the thing. So don't get attached to the thing. It is what the thing is giving you. Right? यह बात समझने पर the minute we analyze, कहते हैं ना, take a stop. कुछ भी खरीद रहे हैं उससे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कुछ भी बोल रहे हैं उससे पहले पॉज. कुछ भी सोच रहे हैं उससे पहले पॉज. When we are replying, before that pause, give that pause. Before we step out, pause. एक बार अपने आप को रोक लो. जल्दी क्या है? हम क्यों भाग रहे हैं इतना तेज? धीरे चलो, सोच समझ के आगे बढ़ो. जब हम सड़क पे चलते हैं ना, ऊपर देख के नहीं चलना चाहिए, इधर उधर देख के नहीं चलना चाहिए, जमीन पर देख के चलना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि आई होप आई एम नॉट स्टेपिंग एंड ऑन टू एनीथिंग विच इज लिविंग. But everybody has a soul which is equally important, right? So the minute we are not recklessly walking around, we are consciously walking so that we don't harm anything, हमारी पेस धीरे हो जाएगी. हमारा ध्यान immediately is not going to be wandering all around. It is going to come to where we are. We have to learn the pause. We have to learn to be present. We have to immediately analyze in awareness. We have that vivek. Why don't we use it? It is dying to shine. But हमने उसको ढक रखा है. एक और इच्छा, एक और इच्छा, एक और इच्छा. विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है. The minute our vivek, our discretion ability is covered by all the vices, what happens? Desire increases many folds. It becomes like a mad elephant. No control. The ankush, ankush is something that controls the elephant, right? हमने अंकुश ही उठा के फेंक दिया. How will you control the mad elephant? So, what is the solution? Be in awareness. Every minute, every second. Not possible to leave this awareness. उठते ही, सोते ही, स्वप्न में भी. And the power of awareness is such कि when we read our scriptures and we come across great souls, we realize कि उनसे सपने में भी गलती नहीं होती थी. And if they made an error in their dreams, they would do पश्चाताप, repentance when they are awake. And हम बोलेंगे अरे ये तो सपने में हुआ था. सपने में भी कैसे हो गया? That level of control. कि ये बुद्धि सपने में भी कैसे भटक गई? सपने में कैसे झूठ बोल दिया? सपने में मैंने किसी को कैसे मार दिया? नेक्स्ट डे व्हेन आई गेट अप, पश्चाताप. सपने में झूठ बोला, दूसरे दिन जागृत अवस्था में खाना नहीं खाऊंगी. कैसे हो गया है मुझसे? दैट कंट्रोल. सो ओवर हियर कामना में बाधा लगाने से क्रोध उत्पन्न होता है. नाउ वी टॉक्ड अबाउट डिजायर्स. Now what happens when desires go rampant and we are not able to meet our desires? We get angry. It is very simple and it is so logical. The progression from desire to anger, unfulfilled desire to jealousy is very normal. We all know it. छोटा सा बच्चा, उससे कुछ चीज छीन लो आप, वो फैल जाएगा जमीन पे. एयरपोर्ट पे हो तो एयरपोर्ट पे जमीन पे लेट जाएगा. हम भी छोटे से बच्चे अंदर से. फिजिकली वी डोंट लाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्टार्ट स्टॉम्पिंग, बट कुछ लेके तो दिखाओ हमसे. मन पूरा फैल जाता है, राइट? सो व्हाट दे आर सेइंग इज कामना में बाधा लाने से क्रोध उत्पन्न होता है, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द क्रोध हैपेंस? क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे
सम्मोह उत्पन्न होता है. दिस इज अ सीक्वेंस. डिजायर अनफुलफिल्ड लीड्स टू एंगर. एंगर लीड्स टू डिल्यूजन, सम्मोहन. सम्मोह होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है. द मिनट डिल्यूजन टेक्स प्लेस, मोह आ जाता है, राइट? वी आर नॉट एबल टू थिंक व्हाट इज रियल and what is unreal. We are not able to distinguish because our विवेक has been clouded. क्या होता है? सम्मोह आने से बुद्धि नष्ट हो जाती है. That ability to think is destroyed. और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता है. एंड देन व्हाट हैपेंस? आपकी बुद्धि नष्ट हो गई. हम बोलते हैं ना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. You left your brain somewhere. What are you doing? Think again. Right? Your brain has been corrupted. When the brain gets corrupted, what happens? Jhoot, lie, kapat. We become very, cunning. Kapti ho jate hain. Beimani. Again, we cheat. And then, anyay. We are not just. Paap, sin, atyachar, causing harm to others. आदि ना करने योग्य कार्य करने लग जाते हैं. सो लुक एट द सीक्वेंस. डिजायर लीड्स टू एंगर. एंगर लीड्स टू डिल्यूजन. डिल्यूजन clouds our vivek and our buddhi. Once the buddhi is destroyed, what happens? The human starts doing things which he is not supposed to do, right? And then what happens? He starts lying, he starts cheating, he starts being a hypocrite, he starts being unjust to people, sins come up, and tormenting other people happens, adi, and all that we are not supposed to do as humans. See, humans are predominantly supposed to be good. We are not supposed to be applauded for doing good. ये हमारा स्वभाव है. We should be rebuked for not doing good. अच्छा करने के लिए हमें कोई पैटिंग दे या कैरेट दे, वो जरूरी नहीं है. ह्यूमंस इज इक्वल टू बीइंग गुड, डूइंग गुड, सेल्फलेस एक्शन. व्हेन वी आर नॉट इन दैट पाथ, इट इज बिकॉज ऑफ डिजायर्स, कामनाएं. इट कुड बी लस्ट, इट कुड बी वांटिंग दिस थिंग. एंड हम बैठ के सोचते हैं ना, तो विल रियलाइज हाँ, रूट कॉज तो इच्छाएं ही हैं. मेरी ये इच्छा हुई. You know that one ichha leads to the ripple effect. And we start acting, we start moving towards it frantically. So again, when we go, कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं. परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, त्याज्य मतलब छोड़ने वाला नहीं मानते, वे कामना को पहचान नहीं पाते. So many a times we feel that our desires are giving us happiness, right? I had a desire, I fulfilled my desire, I am happy. Then why should I leave it? Is it wrong? It is not a bad desire, right? It is a good desire. Am I causing harm to anybody? Desire is desire. Right? Desire is desire. कहते हैं ना, छोटा सा तो झूठ बोला था, किसी के अच्छे के लिए झूठ बोला था. जो भी कारण हो, झूठ झूठ है. युधिष्ठिर का भी रथ नीचे गिरा था ना, राइट? झूठ झूठ है. देयर इज नो ग्रे एरिया ओवर देयर, राइट? सो अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही ना होने दे. ऑलवेज बी अलर्ट. कहते हैं ना, अजाट. हनुमान जी इज ऑलवेज अजाट. बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाट्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्. हम जो हर बार हनुमान जी को याद करते हैं, उनकी ये 8 क्वालिटीज हैं which are so important right now when we're talking about trying to be aware of our desires right now, right? It is like बुद्धि की जरूरत है, बल की जरूरत है, ताकत चाहिए उसके लिए. वी नीड स्ट्रेंथ. बुद्धिर बलम यश. चलिए उनको तो, एंड जो डिजायर को कॉन्कर कर पाता है, राइट? सी,
The things we possess do not give us glory. ज्यादातर जो छोड़ देता है ना, उसका यश बहुत होता है. True or not? The taker does not get that much glory, but the giver gets the maximum glory. इतिहास में कितने राजा महाराजा हुए, बहुत बिलियनर्स, मिलियनर्स, ट्रिलियनर्स, many have come and gone. बट याद कौन रह जाते हैं? जीसस याद रह जाते हैं, शंकराचार्य जी याद रह जाते हैं, है ना. जिनने दिया है, सब छोड़ दिया है, वो याद रहते हैं. जिनने एकत्रित किया है, यू हैव कम, यू हैव actually amassed a fortune, you will be remembered momentarily and then forgotten. But the person who has left everything and walked will never be forgotten. Yash, buddhir balam, yasho dhairyam. धैर्य रखिए, डोंट रिएक्ट, एक्ट. रिएक्ट नहीं करना है हमें, हमेशा एक्ट करना है. मेनी अ टाइम्स इन लाइफ वी रिएक्ट. इट्स अ रिपल इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन. स्टॉप, डोंट रिएक्ट, एक्ट. बुद्धिर बलम यशो धैर्यम. धीरज रखिए, सोचिए, कार्य करिए. निर्भयतम, डोंट फियर. हमें डर लगता है ना, when we desire and we get something, then we are afraid of losing it. इतने सालों से तपस्या की, बहुत मुश्किल से बच्चा मिला, एक इकलौता मेरा बच्चा है. क्या क्या ख्याल आते हैं दिमाग में. पूरा हमारा एकदम रहता है कि बस इसको कुछ ना हो जाए. क्यों होगा कुछ? इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इसी के लिए कई बार आते हैं ना, हैव मल्टीपल. एक में हृदय पूरा अटकेगा नहीं आपका, राइट. बट दिस इज लाइक सो डिजायर्ड एंड देन एवरीथिंग इज देयर, देन कम्स फियर कि कुछ हो गया तो, राइट. जो होना है वो होके रहेगा. और अगर कुछ नहीं होना है तो जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होई. जिसको प्रभु ने संभाल के रखा है ना, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता. सारी दुनिया भी अगर उसके अगेंस्ट हो जाए ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा. विश्वास रखिए, जिसने जन्म दिया है वो खाना भी देगा और ध्यान भी रखेगा. क्यों भूल जाते हैं? Why do we forget? Why do we forget? Right? So, the desire, where were we? I lost the connect. So, desire leads to buddhir balam yasho dhairyam nirbhayatam arogata. Again, when these desires are not there and all the vices are not there, our body will be healthy. And now we can see the correlation always. हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं, it is not a result of something outside. Yes, maybe the food, the pollution, this and that, I'm not denying it. But mostly, we are the cause. Our emotions, negative emotions make us ill. Every negative thought, every fear, every agony, every yearning, every hurt causes an ailment in our body. And now everybody believes it. ऐसा नहीं है कि बीमारी बाहर से ही होती है, यहां से शुरू होती है बीमारियां. अनफुलफिल्ड डिजायर्स, राइट. तो अरोगता होएगा ही नहीं. श्री हनुमान अरोगता, एकदम कोई बीमारी नहीं है. क्यों? मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा था ही क्या जो मुझसे कोई छीन लेगा? क्या लेके आया था मैं जो मुझसे कोई ले लेगा? कुछ लेके आए थे आप लोग? मैं कुछ लेके आई थी? नहीं. तो फिर भय किस बात का, राइट. बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाट्यम. नाउ वी आर कमिंग. अलर्टनेस, always alert. And वाक पटुत्तम च, when you speak also, शब्द ऐसे होने चाहिए, नपे तुले वे जितनी जरूरत हो, और हृदय को छू लेने वाले इन अ पॉजिटिव वे. ऐसा नहीं कि बोल दिया and then we end up joining our hand saying I did not mean it. When you did not mean it, why did you say it? सोच समझ के बोलो ना, right? So that is the quality of Hanuman ji, right? So all those qualities are needed here to watch. When the desire comes up, stop it there and there. So again, slowly we'll just read a few things and then move on. धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहां अग्नि है, राइट. द मिनट वी सी स्मोक,
वी नो देर इज फायर. ठीक है, क्योंकि द एनालॉजी इज ऑफ व्हाट? Smoke covers the fire, dust covers the mirror, and the womb covers the baby within. Right? Again, I'm just going back there so that link nahi chhute. When the smoke covers the fire, we know the fire is there. When the dust is covered by the mirror, we can not see the reflection, but we know the mirror is there. Over here, in the first example, we can see the fire also. But when the womb covers the baby, we do not know the gender, we do not know what is inside, right? So that is the different level of desires. अब हम उसको बढ़ते देंगे ना, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि कितनी डीप रूटेड डिजायर हो गई है. धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहां आग है, क्योंकि अगर वहां अग्नि ना होती तो धुआं नहीं होता. सो वी आर अवेयर बिकॉज देयर इज स्मोक, देयर इज फायर. ओके, द डिजायर हैज क्रॉप्ड. ठीक है. अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि होने का ज्ञान रहता है, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान, और जेड़ से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है. ऑल्दो द इंटेंसिटी इज डिफरेंट, बट द अवेयरनेस इज ऑलवेज देयर. व्हेन वी सी स्मोक, वी नो देयर इज फायर, desire. When we see dust on a mirror, we know there is a mirror. When we see that, yes, the woman is expecting, we can't see, but we know that the baby is there. Right? होने पर भी गर्भ होने का ज्ञान सभी को रहता है. उसी प्रकार कामना से ढका होने पर भी विवेक सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता. Because of that intense desire, in spite of the fact that there is no aviveki insan, everybody is viveki, we are not able to use our discretion ability because it is covered. And क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक बनते हैं. What are the 3 obstacles in reaching our Lord? Paramatma Prapti. See, all our scriptures are written keeping in mind we are sadhaks. And we had told last time, right? Ki Gita is what? It is a moksha granth. See, every granth is different and the objective of every scripture is different. तो गीता का ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, हम यूज करते हैं, वी यूज इट ऑन आवर रियल लाइफ, वील गो एंड गिव मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन बाय टेकिंग वर्सेस फ्रॉम द गीता. ठीक है, बट the main objective of Gita is moksha dilwana aapko. It is not worldly achievements or worldly santulan, nahi, moksha. So when we are talking about Gita, Gita is talking from the perspective of taking us to moksha. ये हमें ध्यान रखना है, because we have different scriptures. We have Shastra related scriptures, we have Shastra related scriptures, we have Kam related scriptures also. ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ओनली मोक्ष रिलेटेड स्क्रिप्चर्स है. नो, वी हैव डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हु हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, विच हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. कि आप ये पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? सो जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें मोक्ष ध्यान में रखना है. लिबरेशन इज वॉट वी शुड बी एमिंग फॉर. सो ओवर हियर व्हेन अगेन एंड अगेन दे विल टॉक, दे विल से साधक, राइट? And the objective is moving towards the Lord. There is no other objective, right? हाँ, हम उसको use कैसे भी करें, that is our choice. But this is what the scripture is talking about. So, शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक बनते हैं. What are the 3 दोष? मल, विक्षेप और आवरण. मल, पाप. विक्षेप, विक्षेप इज लाइक जो हमारे को होता है ना, कि विक्षेप हो रहा है, हमें जो है वो नहीं दिख रहा और जो दिख रहा है वो है नहीं. दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि वी आर सीइंग व्हाट इज नॉट देयर एंड वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज एक्चुअली देयर. एंड आवरण एंड कवरिंग. आवरण इज अ टोटल कवरिंग, राइट? सो मल, विक्षेप एंड आवरण, ये दोष क्या कहते हैं? संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं. When we connect to the world,
when क्या हमें संबंध विच्छेद करना है. ड्यूरिंग कर्म योग सेशंस अगेन एंड अगेन श्री कृष्ण सेड संबंध विच्छेद करिए, संबंध तोड़िए. इसका मतलब ये नहीं कि नाउ आई एम नॉट योर मदर एनी मोर एंड आई वॉक अवे. नहीं, बी इन अवेयरनेस एंड एक संबंध विच्छेद करिए. ये शारीरिक संबंध है, ये मेरा शरीर से पुत्र है, पर आत्मा में तो हम सब एक है ना. सो संबंध विच्छेद करिए. ओवर हियर जैसे ही हम संबंध एस्टैब्लिश करते हैं, द मिनट कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, ऑल दीज थिंग्स क्रॉप अप. क्या? मल, विक्षेप, आवरण, एवरीथिंग कम्स. एंड देन क्या होता है? अस्तक संबंध, आस्तक संबंध, अटैच संबंध कामना से होते हैं. डिजायर से अटैचमेंट भी हो जाता है उन संबंध में. देयर इज अ कनेक्शन एंड देन दैट कनेक्शन टर्न्स इनटू अटैचमेंट. अतः मूल दोष कामना का ही है. अगेन एंड अगेन विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे आर सेइंग देयर इज नो अदर दोषी. कहते हैं ना, गुनेगार कौन? हु हैज कमिटेड द क्राइम, हु हैज कंप्लीटली कवर्ड विवेक. अल्टीमेटली all the fingers are pointing towards desires, kamna. That is the criminal, that is the main cause, and we have to be very aware. And with this last paragraph we'll end the session. परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है. Desires are the main obstacles in our journey towards the Lord, right? जैसे पानी से भरा हुआ, this example we have already given, जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है, there is a pot which is filled with water. हमें दो काम, and you know what do we want to do? जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं. उसको खाली करना है. First we have to empty ourselves, right? उस घड़े को पानी, we have to throw the water, और उसमें आकाश भरना है, राइट? वी हैव टू फिल इन द स्पेस. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डू वी हैव टू डू टू थिंग्स? नो, राइट? वी डिस्कस दिस. परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं. प्रत्युत एक ही काम करना है, राइट? छोड़, है ना, घड़े को खाली करना है, घड़े में से पानी निकाल देना है, तो आकाश अपने आप भर जाएगा. ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है. लीविंग माई डिजायर्स एंड मूविंग टूवर्ड्स द लॉर्ड आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. जस्ट लाइक रिमूविंग द वाटर एंड फिलिंग द स्पेस आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. ये दो काम नहीं है, दे आर ओनली वन. कामना का त्याग कर दें, इफ वी लीव आवर डिजायर्स, तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी. The minute we let go of the desires, automatically Lord is going to take space in our heart. केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं. See, the Lord is always there, right? It is not that we cannot reach Him. हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. But because of so many desires which we have kept, जैसे कहते हैं ना, हमने कितनी सारी इच्छाएं पाल रखी हैं, पूरा घर हमने भर रखा है, तो हमें फर्श दिख ही नहीं रहा है. वैसे ही हमने इतनी सारी डिजायर्स इकट्ठा कर रखी हैं कि हमें प्रभु दिख ही नहीं रहे हैं. सो देयर आर नो टू थिंग्स दैट वी हैव टू डू. लेट गो ऑफ डिजायर्स, द लॉर्ड विल ऑटोमेटिकली कम. पर आप बोलेंगे कि कई बार तो हम ऐसे बोलते हैं, राम 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 कर लिए, डिजायर्स अपने आप चली जाएंगी. इट्स अ catch-22. When we move towards the Lord, the desires will drop off. When we consciously start dropping off one desire at a time, the Lord is going to move in. Right? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो फेस. डिजायर छोड़ेंगे, प्रभु मिल जाएंगे. प्रभु के पास जाने की इच्छा रखेंगे, ऑल द डिजायर्स विल ऑटोमेटिकली फॉल अवे. इट्स लाइक thought provoking, right?
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।